एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन बहुत कम, मिट्टी बंजर सी थी, पानी की कमी थी और साधन नाम के ही थे। फिर भी रामलाल के चेहरे पर हमेशा मेहनत और उम्मीद की चमक रहती थी। रामलाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। टूटी फूटी झोपड़ी से निकलकर वह अपने बैलों के साथ खेत की ओर चल पड़ता। उसकी पत्नी सीता घर का काम संभालती और 2 छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती। घर में गरीबी थी, लेकिन संस्कार अमीरी से कम नहीं थे। संघर्ष की शुरुआत 1 साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूखे पड़े रहे। गांव के कई किसान शहर की ओर मजदूरी करने चले गए, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं भी खेत छोड़ दूं तो किसान कौन रहेगा। उसने अपने पुराने कुएं की खुदाई करवाई, बच्चों के लिए जमा किए पैसे तक लगा दिए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सूखी जमीन में पानी खोजेगा, पागल है क्या। रामलाल चुप रहा, लेकिन उसकी मेहनत जारी रही। मेहनत रंग लाई। कई दिनों की खुदाई के बाद एक दिन कुएं से हल्की सी पानी की धारा फूटी। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। उसी पानी से उसने थोड़ी सी जमीन में फसल बोई, बाजरा और सब्जियां। वह दिन रात खेत की देखभाल करता। धूप हो या ठंड, वह खेत में डटा रहता। सीता भी उसका पूरा साथ देती। सफलता की फसल कुछ महीनों बाद वही जमीन जिसे लोग बंजर कहते थे, हरी भरी हो गई। फसल लहलहाने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। जब फसल कटाई का समय आया, रामलाल को उम्मीद से ज्यादा अनाज मिला। उसने कर्ज चुकाया, बच्चों की पढ़ाई फिर शुरू करवाई और घर में खुशहाली लौटी। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। सीख रामलाल ने सबको एक ही बात कही, जमीन कभी धोखा नहीं देती, धोखा हम अपनी मेहनत से करते हैं। उसकी कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। रामलाल सिर्फ एक किसान नहीं रहा, बल्कि मेहनत, धैर्य और उम्मीद की पहचान बन गया। संदेश: उम्मीद, धैर्य और विश्वास से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि संघर्ष का सच्चा योद्धा है।